वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल इलेक्ट्रिशियन कैरियर। हमने चैप्टर 1 और चैप्टर 2 पढ़ा है। के बाद हम चैप्टर 3 देख रहे हैं, सिंबल थे इसके बारे में। अब हम पढ़ रहे हैं चैप्टर नंबर 3 के आगे का ही पॉइंट। इसमें है कि विद्युत धारा के क्या क्या प्रभाव होते हैं। तो विद्युत धारा के प्रभाव मतलब देखिए, इलेक्ट्रिसिटी है, इलेक्ट्रॉनों का प्रवाह। तो जैसे ही इलेक्ट्रॉन फ्लो होंगे तो विद्युत धारा प्रवाहित होना शुरू हो जाएगी। पर इसके जो प्रभाव होते हैं वो है रासायनिक प्रभाव। तो रासायनिक प्रभाव के अंतर्गत ये आएगा कि जब जैसे जो हम सेल वगैरह देखते हैं ना, रासायनिक क्रिया होती है। रासायनिक क्रिया कैसे होती है? इलेक्ट्रोलाइट और क्या होती है? तो इलेक्ट्रोलाइट कोई प्रकार का लाइट नहीं होता है। इलेक्ट्रोलाइट एक विलयन होता है जिसमें विद्युत धारा प्रवाहित करने पर वो अपने कणों में, अवयवों में विभक्त हो जाता है। तो इलेक्ट्रोलाइट कैथोड और एनोड के होते हैं। तो ये हो गई रासायनिक क्रिया जो कि इलेक्ट्रोलाइट और इलेक्ट्रोड से संभव होगी, और इलेक्ट्रोलाइट और इलेक्ट्रोड की जो क्रिया कराई जाएगी इस पात्र को कहते हैं वोल्टामीटर। ठीक है, तो ये रासायनिक क्रिया होती है। रासायनिक क्रिया का उदाहरण है इलेक्ट्रोप्लेटिंग, टाइपिंग, इलेक्ट्रोप्लेटिंग, ये सब चीज़ें होती है। ठीक है, रासायनिक क्रिया से जो सेल वगैरह होते हैं, लेड एसिड सेल, ये सब रासायनिक क्रिया के उदाहरण है। इसके बाद आता है विद्युत धारा के प्रभाव में दूसरा नंबर प्रेरण प्रभाव। प्रेरण प्रभाव क्या होगा? जो भी मोटरें हैं, अब इलेक्ट्रोमैग्नेट कैसे बना? सोलेनाइड की छड़ पर एनील्ड कॉपर मतलब नंगे कॉपर वायर के टर्न करते जाएंगे। जितनी ज़्यादा टर्नों की संख्या रहेगी उतना पावरफुल मैग्नेट बनेगा, और जितना पावरफुल मैग्नेट बनेगा मोटर उतने ही तीव्र गति से काम करेगी। तो इसे कहेंगे हम प्रेरण प्रभाव। मतलब प्रेरण मतलब होता है कॉइल। कॉइल कैसे बनेगी? सोलेनाइड की छड़ पर एनील्ड कॉपर के टर्न करते जाएंगे। टर्नों की संख्या जितनी ज़्यादा उतना पावरफुल मैग्नेट, और जितना पावरफुल मैग्नेट उतनी तेज गति से मोटर चलेगी। उसके बाद होता है गैस आयनीकरण प्रभाव। तो गैस आयनीकरण प्रभाव होता है कि जैसे आप एक्सरे, सोनोग्राफी, ये सब में विद्युत का गैस आयनीकरण प्रभाव है। तो पहला हो गया रासायनिक प्रभाव, दूसरा प्रेरण प्रभाव, तीसरा गैस आयनीकरण प्रभाव, चौथा आपने देखा है ऊष्मीय प्रभाव। आप पानी गर्म करते हैं तो हीटिंग एलिमेंट के तौर पे नाइक्रोम तार का प्रयोग किया जाता है। तो और जब बड़े स्तर पर हीटिंग एलिमेंट बनाना हो तब कैंथल का प्रयोग किया जाता है। तो नाइक्रोम और कैंथल ऊष्मीय प्रभाव जब हम विद्युत का देखते हैं तो उसमें काम आते हैं हीटिंग एलिमेंट बनाने के काम में आते हैं। नाइक्रोम छोटे स्तर पर, कैंथल बड़े स्तर पर। तो नाइक्रोम का जो तार होता है ऊष्मीय प्रभाव में इसका प्रयोग किया जाता है। जैसे हम क्या क्या चीज़ देख रहे हैं, हीटर, गीजर, जितनी भी प्रेस, जितनी भी ऊष्मीय प्रभाव वाली युक्ति है उसमें हम ऊष्मीय प्रभाव वाली युक्ति में नाइक्रोम का तार प्रयोग करते हैं इलेक्ट्रिसिटी में। इसके बाद हम कौन सा प्रभाव देखेंगे? झटके का प्रभाव लिखा हुआ है इसमें। झटके का प्रभाव, मैंने विद्युत झटके के बारे में आपको बताया था कि हमारा शरीर विद्युत का सुचालक है। तो जैसे ही विद्युत धारा हमारे शरीर के संपर्क में आती है, परिपथ को पूरा करने के लिए शरीर के अंदर से प्रवाहित हो जाती है और परिपथ पूरा हो जाता है। तो विद्युत धारा जैसे ही हमारे शरीर के अंदर जाएगी तो हमारे शरीर की नसें व आंतड़ियाँ सिकुड़ जाएगी, और जैसे ही नसें व आंतड़ियाँ सिकुड़ेगी हमें झटका महसूस होगा। यही झटका प्रभाव है। तो आज के इस वीडियो में मैंने आपको विद्युत धारा के प्रभावों के बारे में बताया है। ये जानकारी सफिशिएंट है विद्युत धारा के प्रभावों को जानने के लिए। मेरे वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करिए, और अधिक से अधिक इसको वॉच टाइम बढ़ाइए इसका, तो आप लोग इसको ज़्यादा चीज़ें सीख पाओगे। थैंक्स फॉर लिसनिंग।